अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग ईआरपी में डाटा कैसे अपलोड कर सकते हैं। हमने रिसेंट वीडियो में देखा कि हम लोग कंपनी साइन अप कर रहे थे एंड देन हमने लॉगिन की एक एक्टिविटी की साइन अप करके। आज हम लोग सिंपली देखेंगे कि हम लोग ईआरपी में ओपनिंग डाटा और चार्ट ऑफ अकाउंट्स वगैरह कैसे डिजाइन कर सकते हैं और बल्क में अपलोड कैसे कर सकते हैं थ्रू एक्सेल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास यूजर मैनेजमेंट का मॉड्यूल था। आज का जो मॉड्यूल है वो है बिजनेस सेटअप। इसमें हमारे पास सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट है। हम बेसिकली बात करते हैं कि हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हेड ऐड कैसे कर सकते हैं, सिंपल। और उसके बाद हम देखेंगे थ्रू एक्सेल हम इसे कैसे अपलोड कर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का एक स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट गिवन है। यहाँ क्योंकि ये टेस्टिंग कंपनी है, मैं इसे वन टाइम सारे चार्ट ऑफ अकाउंट एक्टिव कर लेता हूँ। ये एक्टिव हो गए हैं। अब हम देख सकते हैं कि इसे जस्ट एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं सारे हेड्स अब एक्टिव हो चुके हैं। कंपनी का एक बेसिक चार्ट ऑफ अकाउंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कि 4th लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट है। ठीक है, जब भी आप न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर सारा इसमें गिवन है। अगर मैं बात करूं कि मैंने कोई बैंक अकाउंट ओपन करना है या कोई कैश का हेड खोलना है तो देन मैं एसेट्स को ड्रिल डाउन करूंगा। फर्स्ट हेड हमारा एसेट्स है, सेकंड हमारा जो है वो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट पे फर्दर डिवाइडेड है। तो मेरा बैंक जो है वो करंट एसेट होगा। यहाँ पर मेरे पास कैश एंड इक्विवेलेंट के हेड है, थर्ड लेवल आ रहे हैं और फोर्थ लेवल मेरा दीज आ रहे हैं। ये जो मैंने टेस्टिंग कंपनी में ऑलरेडी ओपन किए हुए। आप इसमें सिंपली ओपन करना है तो आप यहाँ पे थर्ड लेवल पर क्लिक करेंगे, देन ऐड का ऑप्शन होगा आपके पास। यहाँ पे कोई भी आप न्यू बैंक जैसे समिट बैंक हम यहाँ पे लिखते हैं और इसे सेव करते हैं तो ये हमारे पास एक बैंक ऐड हो जाएगा चार्ट ऑफ अकाउंट में। ठीक है, अब हम इसमें एंट्रीज परफॉर्म कर सकते हैं। ये फोर्थ लेवल हेड है। इसमें आप देख सकते हैं फोर्थ लेवल कैसे पता लग रहा है मुझे कि 100-02-02- दिस मीन्स के इसमें 4 डैशेस इन्वॉल्व हैं, तो ये फोर्थ लेवल है। जब भी आपने फोर्थ लेवल ऐड करना है आपने इससे अबव लेवल पर क्लिक करना है एंड देन आप ऐड कर रहे होंगे चार्ट। इसको आप हेड का नेम अगर आपसे मिस्टेकनली गलत हो गया है देन आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एडिट का ऑप्शन है, इसका नेम चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद कोई हेड है जो जिसमें अगर एंट्रीज नहीं की हुई आपने और उसे डिलीट करना चाह रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा हेड है, देन आप इस पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। वो हेड आपका डिलीट हो जाएगा। और अगर उसमें एंट्री एग्जिस्ट कर रही होगी, आपने कुछ पहले वाउचर बनाए होंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा जो कि ये हेड डिलीट नहीं करने देगा। अब बात करते हैं यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्टिंग की। लिस्टिंग इज दैट कि अगर आपने कोई चार्ट ऑफ अकाउंट एक्टिव इनएक्टिव और ऐड करना है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई हेड है जो ऐड न्यू करना है, यहाँ से भी लिस्टिंग से भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। सिंपली हमने करना क्या है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेम एग्जाम्पल बैंक की ही ऐड करना चाह रहे हैं देन हम करंट एसेट्स में जाएंगे, यहाँ पर करंट एसेट्स सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम डिटेल टाइप में ये कैश एंड इक्विवेलेंट आ गया जिस तरह से, इस तरह से बैंक बैलेंसेस सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन हम यहाँ टाइटल डिफाइन करके इसे सेव कर रहे हैं। ठीक है, ये मल्टी करेंसी पे इन करेंसी क्या है, ये हमारे पास सिस्टम में मल्टी करेंसी का भी एक फीचर गिवन है। जब हम उस पर आएंगे मल्टी करेंसी पर तो मैं आपको इसके बारे में भी गाइड कर दूंगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में सिंपली जब भी हम ऐड ऑन करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट्स से हम एक करंट एसेट में बैंक ऐड करना चाह रहे हैं या कैश का अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको अपीयर हो रहा है पे इन करेंसी। यहाँ पर आप लोग अपनी करेंसी भी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ कैश एंड बैंक। अगर लाइक के मैं कोई बैंक है जो कि बेस्ड है और मैं उसको यूएसडी में ओपन करना चाह रहा हूँ तो देन मैं उसकी करेंसी यहाँ पर यूएसडी सेलेक्ट करूंगा। एंड इफ मैं कोई कैश का हेड ओपन कर रहा हूँ सो आप यहाँ पर कैश को भी किसी भी करेंसी में ओपन कर सकते हैं। जैसे यूरो है तो आप यूरो में रख के इसका टाइटल डिफाइन करेंगे एंड देन आप सेव कर रहे होंगे। सिमिलर टू दैट कस्टमर एंड वेंडर स्क्रीन्स, जहाँ पर हम लोग मल्टी करेंसी में भी अपने कस्टमर्स एंड वेंडर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अब सिंपली आप कोई भी चार्ट ऑफ अकाउंट टेम्परेरी तौर पे इनएक्टिव भी कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसीजर ये है, आपने जस्ट चेक बॉक्स पे टिक करना है देन आप यहाँ से इनएक्टिव कर सकते हैं इसे। और अगर एंट्री नहीं है तो सेम एज ऑल अकाउंट्स व्यू हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इसे बल्क में अपलोड कैसे करना। अगर आपकी कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट्स आप पहले डील कर रहे हैं और आपके पास एक्सेल में बने हुए हैं देन आप इसके फॉर्मेट के थ्रू अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंपली इम्पोर्ट फ्रॉम एक्सेल का जो बार है इस पे जाएंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे लोड एक्सेल एंड देन डोंट हैव एक्सेल फॉर्मेट क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी मैंने इसका फॉर्मेट डाउनलोड किया हुआ है सो मैं इसके डायरेक्टली फॉर्मेट पे चला जाता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक्सेल फॉर्मेट गिवन है, यहाँ आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करेंगे। टाइटल में आप नेम डिफाइन करेंगे कि आपका चार्ट ऑफ अकाउंट का नेम क्या है। लाइक अगर मैं कोई एक्सपेंस का हेड ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ मैं फ्यूल चार्जेस लिख सकता हूँ। एंड देन डिटेल टाइप में मैं बताऊंगा कि ये डिटेल टाइप मेरे पास सेकंड टैब जो है मेरी एक्सेल शीट का, मैं उसमें
में जाकर देख सकता हूँ कि मेरे पास एक्सपेंसेस की कितने डिटेल टाइप्स हैं। आप सिस्टम में भी डिटेल टाइप ओपन कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसीजर ये है कि आपने सिंपली यहाँ ऑल अकाउंट्स में जाना है और इसके सेकंड लेवल पर क्लिक करते हुए डिटेल टाइप थर्ड लेवल ओपन करनी है। जैसे करंट एसेट है, मैं कोई और यहाँ पर हेड ओपन करना चाह रहा हूँ करंट एसेट्स में, तो सेकंड लेवल पर क्लिक करूंगा एंड देन फर्दर मेरा थर्ड लेवल ओपन हो जाएगा और फिर मैं थर्ड लेवल में फोर्थ लेवल अपने ओपन कर सकूंगा। सही है। सो इसके लिए मैं दोबारा अपने पास शीट में आता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने फ्यूल चार्जेस की बात की, तो फ्यूल चार्जेस मैं किस थर्ड लेवल या डिटेल टाइप में लेकर जाना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ डिस्क्राइब कर दूंगा। सो यहाँ पर मैं लेट्स से कि हम इससे लेकर जाना चाह रहे हैं ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस। तो ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस में है तो यहाँ पर डिटेल टाइप हम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे और आगे यहाँ हम अमाउंट अभी मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ ओपन कर रहे हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स के हेड्स के नेम्स। तो ये फ्यूल चार्जेस है हमने ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में से एलोकेट कर दिया। सिमिलरली आपके पास जितने यहाँ पर होंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स आप यहाँ पे डिफाइन करके उसके साथ अगर सिस्टम में डिटेल टाइप्स हैं ऑलरेडी तो आप यहाँ से अलॉट कर देंगे, अदरवाइज आप ओपन करके दोबारा शीट डाउनलोड करेंगे एंड देन आप अपनी मर्जी की डिटेल टाइप्स यहाँ पर डिफाइन कर होंगे जस्ट एज वी डिड। यहाँ अकाउंट टाइप्स हैं, अकाउंट टाइप्स मीन सेकंड लेवल्स। यहाँ पर अगर आपके पास सिस्टम में इनके नेम्स यही वाले हैं तो आप यही देख सकते हैं, अदरवाइज आप इनके नेम्स भी चेंज कर सकते हैं और मल्टीपल सेकंड लेवल्स भी ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो सेम प्रोसीजर है, फर्स्ट लेवल पर क्लिक करके आप सेकंड लेवल ओपन कर रहे होंगे। सो इसका प्रोसीजर अपलोड का भी सिंपल है। आपने यहाँ पर शीट जब रेडी कर लेनी है तो उसके बाद आप इसे अपलोड कर रहे होंगे। अपलोड के लिए हमने दोबारा ERP में आना है एंड देन आप इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल में जाएंगे एंड देन यहाँ पर आपके पास चूज फाइल होगी और आप अपनी मौजूदा फाइल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ये अपलोड हो जाएगी। जब मैं इसे सेव करूंगा और इसमें एंट्रीज लिखूंगा, प्रॉपर हेड वाइज मेंशन करूंगा उसकी डिटेल टाइप्स, तो यहाँ पर ये लोड कर देगा। देन आपने एक दफा चेक करना होगा, उसे सेव करना होगा तो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट डाटा अपलोड हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने वेंडर कस्टमर और इन्वेंट्री कैसे ओपन करनी है वो भी हम देख लेते हैं। सो हम लोग सबसे पहले अपने कस्टमर मॉड्यूल में आएंगे या कस्टमर सेंटर में बिजनेस सेटअप में मौजूद है। कस्टमर सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ सैंपल मेरे पास कस्टमर्स ओपन भी हैं। तो अगर मैंने कोई न्यू कस्टमर ओपन करना है सिंपल मेरे पास ऐड न्यू का ऑप्शन है। यहाँ पर मैं कस्टमर नेम डिफाइन करता हूँ और अगर कस्टमर की करेंसी डिफरेंट है और आपने मल्टी करेंसी फीचर इनेबल करवाया हुआ है हमसे, तो यहाँ पर आपको मल्टी करेंसी फीचर भी दिखाई देगा। ठीक है। सो कस्टमर अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ कंट्री है, इन USD आप उसे डील करते हैं तो देन आपका ये वाला फीचर आप USD में सिलेक्ट करेंगे एंड देन कस्टमर का नेम डिफाइन कर देंगे। इन PKR है तो सिंपल आप PKR ही रखेंगे। यहाँ पर फर्दर इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं कस्टमर की, लाइक डिस्क्रिप्शन, फर्दर उसकी सेल्समैन अगर आपने लोड करना है इसके साथ, इस कस्टमर के साथ, तो यहाँ पर आपके सिस्टम में मौजूदा तमाम एम्प्लॉयज डिस्प्ले होते हैं, इनमें से कोई भी आप इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं सेल्समैन। इसके बाद रिकवरी पर्सन है हमारे पास, सेल कंपनी नेम है यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, नेशनल टेस्ट नंबर है, STRN है, उसके बाद हमारे पास कॉन्टेक्ट पर्सन नेम है। यहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन जो ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है वो लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक और हमने फीचर इनेबल किया हुआ है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट का कंसेप्ट ये है कि हम लोग इसमें ना इस कस्टमर की लिमिट डिफाइन कर देते हैं कि ये क्रेडिट किस लिमिट तक एक्सेस कर सकता है। जब इसकी इनवाइस जब बने तो अगर ये इस लिमिट से एक्सीड कर रहा होगा तो सिस्टम एंट्री या इनवाइस नहीं बनाने देगा उसे। अगर ये 0 का आप रखेंगे तो देन आप अनलिमिटेड इसकी क्रेडिट लिमिट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ईमेल की ऑप्शन भी गिवन है। जब आप यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना ईमेल एक राइट डाउन कर देता हूँ, तो जब भी मैं अपने ईमेल यहाँ पर राइट डाउन किया होगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन पुट की होगी कस्टमर्स में या वेंडर्स में, तो जब मुझे यहाँ पर इसी ईमेल पे अपनी इनवॉइसेस रिसीव हो रही होंगी जब मैं उन्हें अप्रूव कर रहा हूँ और अप्रूव एन SMS और अप्रूव एन ईमेल जब मैं यूज करूंगा स्पेसिफिकली, तो मुझे मेरे इस ईमेल पे इनवॉइसेस रिसीव हो रही होंगी। ठीक है। सो अगर आपका कोई कस्टमर है तो देन कस्टमर के केस में यहाँ पे आपने नेम डिफाइन किया होता है और उसके बाद उसी का कस्टमर्स का ईमेल आप डिफाइन करके उन्हें ईमेल भी रूट करवा सकते हैं। कस्टमर का बिलिंग शिपिंग एड्रेस है, जैसे आप यहाँ पर डिफरेंट भी रख सकते हैं बिलिंग और शिपिंग बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे आपके पास सिटी ऑप्शन है कि आप सिटी भी ओपन कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक रीजन में। फॉर एग्जांपल पंजाब में आप सिटी ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपकी कोई सिटी जो कस्टमर की यहाँ पर नहीं आ रही तो आप यहाँ पर सिंपल ऐड सिटी कर सकते हैं और जो अगर आपसे मिस्टेक हुई है तो एडिट एंड देन डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट अटैचमेंट्स लगा सकते हैं सिलेक्ट इमेज में,
कस्टमर से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होंगे तो वो आप यहाँ पर सिंपली अटैच कर रहे होंगे। जो कस्टमर अपलोड करने का ऑप्शन है वो भी सिंपल है, यहाँ पे बल्क में भी अपलोड किया जा सकता है। यहाँ इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल का फीचर है, यहाँ पर आप सिंपली सेम एज फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं डायरेक्टली आपको उस फॉर्मेट पे ले जाता हूँ। ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया। हमने यहाँ पर जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट में डाटा फुलफिल कर रहे थे, यहाँ पर भी हमने डिस्क्राइब करना है। टाइटल में कस्टमर नेम आएगा, डिटेल टाइप्स में आप यहाँ से कॉपी करेंगे रिसीवेबल अकाउंट्स। आपके पास रिसीवेबल अकाउंट्स एक ऑटोमेटिकली बिल्डेड डिफॉल्ट हेड आ जाएगा सिस्टम का। आपने सब अपने कस्टमर के टाइटल के साथ रिसीवेबल अकाउंट्स यहाँ पे कॉपी करना है एंड देन आप उसे सेव कर रहे होंगे लास्ट पर। तो यहाँ मैं कोई भी कस्टमर लिख लेता हूँ, जैसे XYZ कस्टमर। उसके बाद हम लोग यहाँ कंपनी नेम भी लिख सकते हैं। कंपनी नेम अगर आपके पास है प्रोवाइडेड इस XYZ कस्टमर की डिटेल है, जैसे लेट्स से XYZ कंपनी। आगे NTN है, STN है। अगर आपके पास कस्टमर का डाटा है देन आप इसे फुलफिल करके अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज टाइटल एंड डिटेल टाइप इज नेसेसरी, तो आप ये दोनों चीजें भी मेंशन कर देंगे तो आपका कस्टमर बल्क में अपलोड हो जाएगा। अभी मैं इसे सेव करता हूँ और इसे अपलोड करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा अपने ERP में जाऊँगा और मैं कहूँगा लोड एक्सेल, देन चूज फाइल, कस्टमर फाइल इज दिस वन। सो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ये आप देख सकते हैं कस्टमर मेरा यहाँ पर लोड हो गया। आप यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर भी वन गो में अपलोड कर सकते हैं। देन आप इसे सेव का बटन दबाएंगे तो आपका कस्टमर एक ओपन हो जाएगा। अभी क्योंकि मैंने एक ही लिखा है तो यहाँ पर एक ही अपलोड होगा। XYZ अगर हम सर्च करते हैं तो ये मेरे कस्टमर तक मुझे ले जाएगा। इससे फर्दर ऑन मैं एडिट करके भी इंफॉर्मेशन इसकी चेंज कर सकता हूँ बाद में अगर मैंने कोई इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करनी है। सिमिलर है वेंडर सेंटर। वेंडर सेंटर में भी हमेशा आप यहाँ पर आएंगे एंड देन आपने ऐड न्यू करना है तो आपका वन वेंडर फॉर्म अपीयर होगा। देन आपने उसमें डाटा फुलफिल करना है सेम एज कस्टमर, जैसे हमने कस्टमर की स्क्रीन में किया था, और उसके बाद आप उसे सेव कर रहे होंगे। इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल भी सेम एज कस्टमर ही है। आपने वेंडर सेंटर में आना है, यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल का फॉर्मेट मिलेगा आपको और यहाँ पर आप क्लिक हेयर करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा एंड देन हम डायरेक्टली फॉर्मेट पे चलते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट है। यहाँ पर सेम जैसे हमने कस्टमर में एक एक्टिविटी की थी, डिटेल टाइप हमारे पास वेंडर बैलेंसेस गिवन है। यहाँ पर हम लोग कॉपी कर देंगे डिटेल टाइप एंड देन हम यहाँ पर अपना XYZ एक वेंडर भी ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ मैंने लिख दिया वेंडर एंड देन कंपनी नेम में भी मैं XYZ कंपनीज एंड को, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसे अपलोड करता हूँ सेव करके, तो मेरा वेंडर भी इसी तरीके से ERP में अपलोड हो रहा होगा जैसे मेरा कस्टमर हुआ था। तो यहाँ पे सिंपली चूज फाइल करूंगा, देन वेंडर वाली फाइल जो मेरी ये है मैं इसे ओपन करूंगा और इसके बाद ये मेरा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ एक वेंडर भी ओपन हो गया। सेम लाइक वेंडर सेंटर हम लोग इन्वेंट्री में भी ऐसे ही ट्राई करते हैं अपलोड करने की। सो इन्वेंट्री लिस्टिंग में ये है कि आप लोगों ने जैसे हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में देखा था, यहाँ पर भी 4th लेवल गिवन है। सो आप यहाँ पर इन्वेंट्री में अपने अकॉर्डिंग सेकंड लेवल्स भी ओपन कर सकते हैं एंड देन उनकी डिटेल टाइप्स भी ओपन कर सकते हैं। जैसे आपकी स्टॉक इन्वेंट्री है या मैं बात करूँ रॉ मटेरियल है, उसके अंदर आपकी डिफरेंट ब्रांड्स चल रहे हैं, देन उसके बाद आपकी मेन इन्वेंट्री आती है। तो आप इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं इन्वेंट्री अकाउंट्स को, ठीक है। सो सिंपली हमने अगर इन्वेंट्री ओपन करनी है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन है। यहाँ पर हम लोग ऐड न्यू में जाकर इन्वेंट्री ओपन करेंगे। डिटेल टाइप में मैं वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी ओपन कर सकता हूँ, फिनिश गुड कर सकता हूँ। ये क्योंकि मैंने डिटेल टाइप टेस्टिंग कंपनीज ओपन की हुई है, सो मुझे यहाँ डिस्प्ले हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ रॉ मटेरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आइटम नेम डिफाइन करूंगा यहाँ, लेट्स से XYZ आइटम। उसके बाद हम लोग कैटेगरी भी लगा सकते हैं इसके साथ। अगर आपके पास कैटेगरीज यहाँ नहीं ओपन तो आपने सिंपली यहाँ कॉन्फ़िगरेशन का बटन है, ऐड कैटेगरी पे क्लिक करना है, कैटेगरी नेम एंड देन कैटेगरी टाइप पे सिलेक्ट करना है, लाइक स्टोर आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर रॉ मटेरियल कैटेगरी लिख के आप इसे सेव करेंगे तो आपके पास कैटेगरी भी ओपन हो जाएगी। सो सिंपली हम लोग यहाँ पर अभी अपने आइटम ओपन कर रहे थे तो यहाँ XYZ हम आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ कैटेगरी जो हमने ओपन की थी हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक रॉ मटेरियल हमने आई थिंक ओपन किया, हाँ ये कैटेगरी आ गई। उसके बाद हम एडिशनल डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं जहाँ पर लाइक अगर मेरी ये प्रोडक्ट है इसकी डिस्क्रिप्शंस में मैं लिख सकता हूँ इसका कलर क्या है, इसका अगर मेजरमेंट्स अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो वो क्या है, और इस तरह की चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री की डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल की डिफरेंट लेंथ्स वगैरह होती हैं, अब वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे हमारे पास बार कोड एंड स्केल बार कोड गिवन है। ये बेसिकली हमारे पास यूज होता है जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट की स्कैनिंग करते हैं। तो अगर POS भी हमारा एक प्रोडक्ट है, अगर आपने वो इंटीग्रेट करवाया हुआ है और हमसे उसकी सब्सक्रिप्शन ली
खाली भी है तो देन आप यहाँ बार कोड के थ्रू उसे स्कैन भी कर सकते हैं, न्यू बार कोड्स यहाँ पे ऐड ऑन भी कर सकते हैं इन्वेंट्री के साथ। अब आ जाते हैं एसेट अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट्स पर। सो ये अकाउंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं और उनका क्या मकसद है मैं वो डिफाइन करता हूँ। एसेट अकाउंट मीन्स कि आपने इस इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में देखना कहाँ है। अगर आपके पास एसेट अकाउंट आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर इस इन्वेंट्री को, स्पेसिफिक इन्वेंट्री को फिल्म स्टॉक में भी देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो चार्ट ऑफ अकाउंट अपने एसेट अकाउंट में बनाते हैं, स्टॉक इन इन्वेंट्री हो सकता है, स्टॉक इन हैंड हो सकता है। एसेट्स में जो आपके पास इन्वेंट्री का एसोसिएटेड अकाउंट होगा वो आपने यहाँ लिंक करना होगा। इसके साथ साथ डिफॉल्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली लिंक करेगा। अगर आपने मल्टीपल ओपन किए में, जैसे रॉ मटेरियल को आप डिफरेंट देखना चाह रहे हैं बैलेंस शीट में कि मेरे पास टोटल रॉ मटेरियल कितने आए हुए हैं, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, कितनी वर्थ है उसकी, इसके साथ साथ फिनिश का अलग देखना चाह रहे हैं तो आप इसमें सब डिवीजन्स भी बना सकते हैं। आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट की चेंजेस को यहाँ पर एलोकेट भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, आपको हर बार बताना नहीं पड़ेगा। जिस स्पेसिफिक इन्वेंट्री के साथ चेंज करना चाह रहे हैं वहाँ आप चेंज कर लेंगे। सिमिलरली अगर आप सेल्स का कोई और हेड लगाना चाह रहे हैं इसके साथ तो आप यहाँ पे सेल्स भी लगा सकते हैं। अदर इनकम में भी इस इन्वेंट्री को बुक कर सकते हैं। सीजीएस में कहाँ देखना है, कहाँ कौन सा वाला हेड लगाना है चार्ट ऑफ अकाउंट का, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इन्वेंट्री कंज्यूम लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर वो लगा लूंगा। अच्छा, इसमें हम लोग फिर आगे चलकर ये भी देख सकते हैं कि इन्वेंट्री में हम लोग कॉस्ट प्राइस भी डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइसेस हैं ये फर्दर जब मैं इनवॉइसेस करूंगा तो आगे मेरे पास इनवॉइसेस में ऑटोमेटिकली जो मेरी इन्वेंट्री होगी उसके साथ एसोसिएट हुई भी मिलेंगी। और उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ तो मैं कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को एडिट भी कर सकता हूँ अपने वाउचर में। यहाँ पर नीचे यूनिट्स गिवन है। यूनिट्स जो है वो हमारे पास कह लेंगे दो मेजरिंग यूनिट्स हैं। जैसे पैकिंग यूनिट्स इज इक्वल्स टू सेल यूनिट हुआ है। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर डुअल मेजरिंग यूनिट्स में इन्वेंट्री को कैलकुलेट करवा सकते हैं और उसके बाद उसके रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो स्टॉक रजिस्टर जो है हमें बोथ यूनिट्स में दे रहा होता है रिपोर्टिंग। इसमें हम लोग करते ही हैं कि अगर आपके पास एक आइटम है जो परचेज उसको कर रहे हैं आप, वो पैकेट्स में कर रहे हैं या आप कह लें लेट्स से ट्रेज में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल यूनिट्स ओपन है। लाइक मैं कहता हूँ कि 1 पैकेट इक्वल्स टू है मेरा लाइक हम कह सकते हैं पेंसिल्स उसमें है 100 ऑफ पेंसिल हैं तो 100 नंबर्स ऑफ पेंसिल भी हो सकते हैं। यहाँ पे 100 पीसीस ऑफ पेंसिल भी हो सकते हैं अगर मेरी इन्वेंट्री पेंसिल है। तो मैं यहाँ पर सिस्टम में जब जाऊँगा तो मैं इनवॉइसिंग अपनी पैकेट्स में भी कर रहा हूँ और पीसेस में सेल आउट करना चाहूँ तो पीसेस में भी सेल आउट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक फीचर गिवन है जो कि है नेगेटिव स्टॉक इज नॉट अलाउड। नेगेटिव स्टॉक इज नॉट अलाउड मीन्स के हमारे पास अगर 0 से इन्वेंट्री नीचे जाएगी या आप सेल मेंशन करना चाह रहे होंगे तो सिस्टम आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा अगर आपने ये चेकबॉक्स टिक किया होगा। इसमें फिर फर्दर ये है कि अगर आपने मल्टीपल इन्वेंट्री टाइप्स यहाँ पर देखी होंगी। ऑन इन्वेंट्री मीन्स के आपके सिंपल ट्रेडिंग आइटम्स है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने अपने लिए कोई आइटम्स परचेज की हैं, देन उस पर मार्जिन रख के मैंने आगे सेल आउट करना है तो मैं सिंपली उसे ऑन इन्वेंट्री ओपन करूंगा। अगर मैं करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास नॉन इन्वेंट्री है, नॉन इन्वेंट्री मीन्स के मैंने अपने लाइक स्टेशनरी आइटम्स परचेज की थी और उसके बाद वो सीधा एक्सपेंस को हिट कर गई हैं और उसके बाद मैं देखूंगा तो मेरे पास स्टॉक में भी उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कंज्यूम हो जाती है जैसे ही आप परचेज डालते हैं। इसके बाद हमारे पास सर्विस इन्वेंट्री है। सर्विस इन्वेंट्री अगर मैं किसी को सर्विसेज दे रहा हूँ वो किन प्राइसेस पे सर्विसेज दूंगा वो सारा रेवेन्यू में हिट करेगा। यहाँ पे सेल अकाउंट आपने हिट करवाना होता है अपनी सर्विस इन्वेंट्रीज के साथ। हमारे पास फोर्थ जो इन्वेंट्री की टाइप है वो थर्ड पार्टी इन्वेंट्री है। तो थर्ड पार्टी इन्वेंट्री में हम लोग थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री को डील कर रहे होते हैं। आगे चल के मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा इंशाल्लाह तो उसमें आप वो क्लियर हो जाएगा थर्ड पार्टी इन्वेंट्री हम कैसे डील कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इन्वेंट्री की बंडल लिस्टिंग। हम लोगों ने एक न्यूली डेवलप फीचर है बंडल लिस्टिंग, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपने किसी इन्वेंट्री की बंडल क्रिएशन करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस जूनियर सेट की बात करता हूँ। इस फिनिश गुड प्रोडक्ट के साथ मेरे 2 ओवरलूप और डीओपी आइटम्स एसोसिएटेड हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो जूनियर सेट है वो जब भी मैं अपनी इनवॉइस में सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ओवरलूप एंड डीओपी दोनों ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएंगे इसके नीचे। आगे मैं प्राइसिंग इसमें डिफाइन कर सकता हूँ तो मेरे पास ये एसोसिएटेड बंडल्स बने हुए, मैं बंडल आइटम्स को यूज कर सकता हूँ। सो ये जब हम इनवॉइसिंग करेंगे तो देन मैं आपको इसका फीचर भी मजीद गाइड करूंगा। अब बात कर लेते हैं इंपोर्ट की। जैसे हमने देखा कि चार्ट ऑफ अकाउंट हमारे पास हम लोग ऐसे अपलोड करते हैं एक्सेल के थ्रू, कस्टमर वेंडर, एंड देन हम इन्वेंट्री भी अपना यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल कर सकते हैं। सिंपली आपने लोड एक्सेल पे क्लिक करना है, देन डोंट हैव एक्सेल फॉर्मेट, यहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसका ऑलरेडी फॉर्मेट
डाउनलोड किया हुआ है, ये सेम एज इट इज टेस्टिंग कंपनी का फॉर्मेट है। हमें डायरेक्टली इन्वेंट्री वाले लास्ट टैब में आना है। फर्स्टली हमें इसे रिमूव करना होगा, नोट डेट। यहाँ पर हम एक इन्वेंट्री अपलोड करते हैं। सो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ XYZ इन्वेंट्री लेट्स से। इसके बाद मैं डिटेल टाइप में मेंशन करूंगा। डिटेल टाइप के लिए मुझे इस टैब में मूव ऑन करना होगा और यहाँ से बताना होगा कि कौन सी डिटेल टाइप है। मैं रॉ मटेरियल सेलेक्ट कर लूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ रॉ मटेरियल को पेस्ट कर दूंगा एज इट इज। उसके बाद मैं अगर सेल प्राइसेस लिखना चाह रहा हूँ, कॉस्ट प्राइसेस लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं वो भी लिख सकता हूँ उसके साथ। QH अभी फिलहाल जरूरत नहीं है लिखने की। जब हम इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री अपलोड करेंगे देन हम क्वांटिटी इन हैंड मेंशन करते हैं। अभी एज ऑन डेट भी हम मेंशन नहीं कर रहे, रीऑर्डर भी नहीं कर रहे। ये सारी ऑप्शन फील्ड्स हैं। डिस्क्रिप्शन अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लाइक वी कैन से रेड कलर इन्वेंट्री। आगे ऐसा टाइटल है, सेल टाइटल है और कॉस्ट टाइटल है। इसको हमने यहाँ से तीनों टैब से कॉपी कर लेना है। यहाँ पे हमने जैसे बात की इन्वेंट्री ओपन करते हुए, ये एसोसिएशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट विद इन्वेंट्री है। सो यहाँ पर हम लोग सिंपली मैं कहता हूँ कि मैंने फिल्म स्टॉक इसके साथ करना है एसोसिएट, तो मैं इन्वेंट्री में आके यहाँ पर ऐसे टाइटल में पेस्ट कर दूंगा। सेल टाइटल के लिए मैं सेल्स में जाऊंगा एंड देन सेल्स का हेड यहाँ से कॉपी करूंगा और उसके बाद सेल टाइटल में पेस्ट कर दूंगा। कॉस्ट टाइटल के लिए भी मैं कॉस्ट वाले टैब में जाकर यहाँ पर इन्वेंट्री कंज्यूम फॉर एग्जांपल लेट्स से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब हमने इन्वेंट्री के यूनिट्स डिफाइन करने हैं। सो हम लोग सिंपली यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे। लाइक मेरे पास ये रॉ मटेरियल है, मैं इन पीसेस डील करता हूँ तो मैं यहाँ पीसेस लिख रहा हूँ। उसके बाद कन्वर्जन्स में मैं 1 लिखूंगा। आप मल्टीपल भी लिख सकते हैं। लाइक लेट्स से हम पैकेट ही करते हैं, इसे पैकेट कंसीडर करते हैं। 1 पैकेट। यूनिट आपने वही यहाँ डिफाइन करना है जो आपके पास इन्वेंट्री यूनिट्स में ओपन है। हमने मल्टीपल यूनिट्स को ओपन किया हुआ है। आप एक दफा वहां से देखेंगे ERP में, यहाँ से जो हम लोग बात करते हैं ऐड न्यू में, यहाँ पर अगर मैं ऑन इन्वेंट्री सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास यूनिट्स आ रहे हैं। इनके अलावा अगर आप कोई यूनिट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वेस्ट होती है। इनके अलावा अगर आप शीट में यूनिट लिखेंगे तो आपकी इन्वेंट्री ओपन नहीं होगी। आपको सेम एज इट इज यही वाले यूनिट्स डिफाइन करके इन्वेंट्री को अपलोड करना होगा। सो अभी मैं दोबारा अपनी शीट में जाता हूँ। पैकेट क्योंकि मेरे पास यूनिट ओपन है, मैं यहाँ पे पैकेट लिखता हूँ। पैकेट 1 में लिखूंगा कि 1 पैकेट जो है वो सेल यूनिट मेरे पास पीसेस में डिफाइन कर देता हूँ। ये भी मेरे पास ओपन है और 100 ऑफ पीसेस कह लेंगे 1 पैकेट में है। इसके बाद कैटेगरी ID है। अगर कैटेगरी आपने एसोसिएट करनी है तो यहाँ पर कैटेगरी जैसे हमने ओपन करना सीखा था तो उसकी ID कोड्स यहाँ पर आपके साथ कैटेगरी के साथ ही इस टैब में डाउनलोड हो जाते हैं। तो आपने फॉर एग्जांपल अगर ये कैटेगरी अलॉट करनी है तो ये मैं इसके साथ कॉपी करूंगा। देन आपने यहाँ कैटेगरी ID पेस्ट कर देनी है। टैक्स ID, HS कोड और ड्यू एक्सपायरी डेट अभी हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री टाइप हम यहाँ पे देखेंगे। इन्वेंट्री टाइप अगर हम ओन रखना चाह रहे हैं तो सिंपली ओन कॉपी कर लेंगे और बाकी केसेस में जैसे हमने भी स्टडी किया तो बाकी केसेस में भी हम रिलेटिव इन्वेंट्री टाइप सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो इन्वेंट्री टाइप यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं इसे सेव करूंगा एंड देन अपने ERP में इसे अपलोड करते हैं। ठीक है जी, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देन हम इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल में आएंगे। सिंपली यहाँ पर हम अपने पास इस एक्सेल फाइल को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो एक्सेल फाइल हम अपलोड करते हैं। अभी यहाँ पर डिटेल टाइप लेट्स से पावर बीम है और इसको हम यहाँ अपलोड करेंगे। ये हमारी इन्वेंट्री एक यहाँ पर इसने दिखाया है कि एक हमारे पास इन्वेंट्री अपलोड हुई है। उसकी जो हमने डिस्क्रिप्शंस हैं और फर्दर डिटेल्स हैं वो हमने एक्सेल शीट में मेंशन की थी और वो हम यहाँ से ड्रिल डाउन में देख भी सकते हैं। इसको सिंपली हम सेव करेंगे और ये हमारे पास इन्वेंट्री भी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। इन्वेंट्री ऐड करने के जो ऑप्शन हैं वो हमारे पास सेकंड एंड थर्ड लेवल पर ऑल इन्वेंट्री व्यू और ट्री व्यू में है और उसके अलावा जो 4th लेवल इन्वेंट्री है वो हमेशा हमारी यहाँ इन्वेंट्री लिस्टिंग से ओपन हो रही होगी। सो सिंपल हमने यहाँ पर अगर कोई सेकंड लेवल ओपन करना है या थर्ड लेवल ओपन करना है तो हमने फर्स्ट पे क्लिक करना है। देन ऐड करेंगे तो सेकंड लेवल ओपन हो रहा होगा एंड देन अगर हम थर्ड लेवल ओपन करना चाह रहे हैं तो सिंपली सेकंड लेवल पर क्लिक करेंगे एंड देन वो थर्ड लेवल ओपन हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ थर्ड लेवल, लेट्स सजेस्ट के न्यू इन्वेंट्री और यहाँ मैं सेव करूँ तो ये मेरा सिस्टम में एक थर्ड लेवल ओपन हो गया। अब अगर आप थर्ड से ऑनवर्ड जाना चाहेंगे एंट्री लेवल जो कि 4th लेवल होता है उसके लिए आपको हमेशा इन्वेंट्री लिस्टिंग यूज करनी होगी। अगर मैं यहाँ से ऐड करने का कहूँगा सिस्टम को तो ये ऑटोमेटिकली कहेगा कि मुझे अकाउंट विल बी एडेड इन इन्वेंट्री टैब लिस्टिंग। तो सिंपली मैं यहाँ आऊँगा इन्वेंट्री लिस्टिंग में और उसके बाद जो मैंने न्यू डिटेल टाइप ओपन की थी वो सिलेक्ट करूँगा। जैसे न्यू इन्वेंट्री
इन्वेंट्री मैंने ओपन किया था, एंड देन मैं अपने प्रोसीजर फॉलो करूंगा जो मेरे चल रहे हैं इन्वेंट्री में। यहाँ मैं आइटम का नेम डिफाइन करूंगा और उसके बाद वो 4th लेवल इन्वेंट्री जो मेरी एंट्री लेवल है उस पे इन्वेंट्री को ओपन कर देगा। इसमें जो है कैटेगरी लाइक हम कह सकते हैं कि हमारी ग्रुप ऑफ इन्वेंट्रीज है। यहाँ पर हम लोग कैटेगरी क्रिएट भी कर सकते हैं टू ऐड कैटेगरी, और अगर आपने किसी अपनी इन्वेंट्रीज के साथ कैटेगरी अलाइन की होगी तो आप कैटेगरी वाइज रिपोर्टिंग भी ले सकेंगे इन स्टॉक रजिस्टर। तो ग्रुप ऑफ इन्वेंट्री एक बन जाता है और उसके थ्रू आप रिपोर्टिंग ले सकते हैं इसमें। यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट एंड सेल प्राइसेस है बेस्ड ऑन दिस पैकिंग एंड सेल यूनिट। फॉर एग्जांपल पैकिंग यूनिट हम कह सकते हैं कि हमारा जो है वो लाइक 1 कंटेनर है या 1 पैकेट है और उसमें 12 और 1 डजन और लाइक कह सकते हैं कि 6 पीसेस ऑफ बॉटल्स हैं, तो हम यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हैं कि हमारा 1 पैकेट है या 1 लेट्स से यहाँ पर अगर हमारे पास बेटर यूनिट तो हम इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग पिक कर सकें। लेट्स से कॉटन 1 कॉटन है और उसके अंदर हमारे पास 12 पीसेस ऑफ लेट्स से बॉटल्स हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली पीसेस सेलेक्ट करेंगे एंड बेस्ड ऑन दिस कन्वर्जन आप अपने इनवाइसेस कर रहे होंगे। आपके पास जब भी इनवाइस करेंगे आप तो दोनों यूनिट्स अपीयर होते हैं। आप कार्टन में भी परचेज कर सकते हैं और सेल के टाइम पे आप पीसेस में भी कर सकते हैं और इस तरह आप इन दोनों को मैनेज कर सकते हैं। और बेस्ड ऑन दिस कन्वर्जन्स आप अपने कॉस्ट प्राइसेस सेल प्राइसेस डिफाइन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक कार्टन की यहाँ पर परचेज प्राइस लिखता हूँ तो वो मुझे पर पीसेस भी परचेज प्राइस गाइड कर रहा होगा सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके, और स्टॉक रजिस्टर में मैं बोथ यूनिट्स में रिपोर्टिंग भी देख सकूंगा। और सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं सेल प्राइस की बात करूँ तो मैं अगर एक पीस की प्राइस इंपुट करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली कॉटन की भी जो सेल प्राइस है वो मिल रही होगी। इसके बाद हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है एंड देन ओपनिंग वाउचर्स हैं। सो हमने अगर ओपनिंग इन्वेंट्री अपलोड करनी है देन हम परचेज मॉड्यूल में उसको देखेंगे, स्टडी करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री को कैसे हम लेकर चलते हैं। और उसके बाद अगर हम लोगों ने ओपनिंग वाउचर अपलोड करना है तो वो हम लोग किस तरह ओपन कर रहे होंगे या उसकी फिगर्स को वैल्यूज को किस तरह सिस्टम में इनपुट करेंगे। सो इन्वेंट्री के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो है फिक्स्ड एसेट इन्वेंट्री। फिक्स्ड एसेट इन्वेंट्री जो है वो हम लोग यूज करते हैं। इसका जो मेन पर्पस है वो एसेट ट्रैकिंग है। सिस्टम में एसेट ट्रैकिंग कैसे हो रही है और हम ईआरपी में इसको कैसे लेकर चल रहे हैं वो हम देखते हैं। सो इसमें सिंपली हमारे पास जब भी हम इन्वेंट्री अकाउंट के पास फिक्स्ड एसेट इन्वेंट्री में आते हैं, यहाँ पर हमें कुछ टेस्टिंग एंट्रीज भी मिल जाती हैं। जैसे टेस्टिंग कंपनी है तो इसमें टेस्टिंग एंट्रीज भी हैं। अगर हम लोगों ने एक एसेट है लेट्स से उसको ट्रैक करना है, मेरे पास लेट्स से एसर 1234 एक लैपटॉप था, वो मेरे पास किस एम्प्लॉय के पास था पहले एंड देन वो किसके पास मूव ऑन हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट वो किसके पास गया है, मैं पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रख सकता हूँ। यहाँ पे कंप्लीट एसेट ट्रैकिंग आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि आपके स्टोर पर्सन ने जो आपके पास कंट्रोल रखता है इन्वेंट्री का, इसमें आप ये भी रिकॉर्ड रख सकते हैं कि आपका जो स्टोर पर्सन है जब भी आपके एम्प्लॉय को कस्टडी दे रहा है किसी भी एसेट की तो उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड कंप्लीट आएगा। और इन केस ऑफ रिटर्न तो स्टॉक पर्सन के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है एक्चुअल में वो भी आप देख सकते हैं। सो इसमें लेट्स से हम लोग सिंपली सबसे पहले एक एसेट ऐड करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हम लोग ऐड न्यू कर रहे हैं। डिटेल टाइप्स आपने ओपन कर लेनी है। जैसे हम लोग इन्वेंट्री की डिटेल टाइप ओपन करते थे, चार्ट ऑफ अकाउंट की डिटेल टाइप ओपन करते थे, यहाँ पर भी हम लोग फिक्स एसेट ट्री व्यू में आकर अपनी डिटेल टाइप्स ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं बात करूँ टेंजिबल एसेट्स की तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स और उसके बाद यहाँ पर एसेट्स ओपन है 4th लेवल पे, तो इसकी डिटेल टाइप आप टेंजिबल एसेट पे क्लिक करेंगे एंड देन ऐड करेंगे डिफरेंट, आपके पास सेकंड डिटेल टाइप भी आ जाएगी अदर देन इक्विपमेंट्स। सो जस्ट हम लेट्स से यहाँ पे एक ऐड ऑन करते हैं फिक्स्ड एसेट इन्वेंट्री। यहाँ पर हम लोग इसकी डिटेल टाइप जो है वो इक्विपमेंट ही रख लेते हैं एंड देन हम यहाँ अगर कैटेगरी लोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स से ये मेरा एसेसरीज आइटम है और यहाँ मैं लिख दूंगा लेट्स से ये मेरा है Lenovo T470S की स्पेसिफिकेशंस भी लिख सकते हैं। एडिशनल डिस्क्रिप्शन में यहाँ मैं लिख सकता हूँ 32 गीगाबाइट्स ऑफ रैम एंड देन इसकी फर्दर अगर मैं लिखना चाहता हूँ कुछ डिटेल्स जैसे इसमें मैंने SSD लगवाई भी है तो वो कितनी कैपेबिलिटी है वो भी यहाँ मैं डिफाइन कर सकता हूँ। इसमें एसेट कोड हम डिफाइन करेंगे कि हमारा जो है ये एसेट किस चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। तो लेट्स से यहाँ इक्विपमेंट का एक हेड आ रहा है तो मैं इसके साथ इक्विपमेंट कर सकता हूँ। डेप्रिसिएशन कोड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा। वेंडर कोड है यहाँ पर मिसलेनियस वेंडर हम फॉर एग्जांपल एक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कस्टोडियन कोड है, कस्टोडियन
कस्टोडियन मेरा एम्प्लॉय है जिसको मैं इशू कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लेट्स से अगर कोई एम्प्लॉय यहाँ पर मिलता है जुनेद, लेट्स से उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। साइट नेम लाहौर, आपके पास चेंज भी हो सकती है साइट नेम। और क्लास अगर हम इसमें प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो वो भी हम यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ डेप्रिसिएशन परसेंटेज हम लिख सकते हैं, मेथड लिख सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप डेप्रिसिएशन इस पे मार्क करवाना चाहते हैं तो देन आप इस पे ऐड ऑन करेंगे। अभी ये सिर्फ ERP में हमारे पास रिकॉर्ड पर्पस के लिए है डेप्रिसिएशन। फर्दर ऑन हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं, देन ये जब ऑपरेशनल होती है तो आप इन्हीं डेप्रिसिएशन को फर्दर ऑन यूज भी कर सकते हैं। यहाँ एसेट की पिक्चर लगा सकते हैं आप। उसके बाद एसेट कॉस्ट प्राइसेस हैं। लेट्स से ये जो लैपटॉप है वो मेरा 70,000 का है और इसकी मैं परचेज डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से ये मैंने परचेज किया है Apple 1 एंड देन यहाँ पर मैं एसेट क्वांटिटी लिख सकता हूँ। आप मल्टीपल फिक्स एसेट 1 को मैं इन भी कर सकते हैं सिस्टम में। यहाँ पर मैं लेट्स से कि 2 क्वांटिटी लिख रहा हूँ और उसके बाद एलोकेशन डेट जो मैंने एम्प्लॉय को एलोकेट किया था, लेट्स से मैंने 1 को परचेज किया तो मैं 2nd को एलोकेट कर रहा हूँ। इसको मैं सिंपली सेव करूँगा एंड देन जो मैंने ऐड आइटम्स किए थे वो क्योंकि क्वांटिटी में मैंने 2 मेंशन किया तो मैं दोनों के सीरियल नंबर IMEI भी लिख सकता हूँ, साथ में रिमार्क्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख सकता हूँ एंड देन फर्दर मैं कलर लिखता हूँ, कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से ये वाला ग्रे था एंड दिस वन वाज सिल्वर और इसके बाद IMEI में मैं लिखता हूँ लेट्स से 23111 और इसके लिए 3001। रिमार्क्स में मैं लिख सकता हूँ ये था बॉक्स पैक, लेट्स से ये था हमारे पास यूज्ड। सो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ आकर अपना एसेट जो मैंने ओपन किया है लिनोवो वो सर्च करूँगा तो मुझे T470 सो ये मेरे पास यहाँ पर लैपटॉप्स ओपन हुए हैं। इस नेम से पहले लैपटॉप्स ओपन हुए हैं क्योंकि ये टेस्टिंग कंपनी है। तो हम लोगों ने यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि हमारी जो प्राइस है वो क्या थी, 70,000। ये तो 2 लैपटॉप्स थे ये जो हमने ओपन किए, इनका IMEI भी हमने ये मेंशन किया था 3001 और ऊपर वाले का 2 टेट्रा 3 एंड 111 और इसके साथ साथ हम लोगों ने एम्प्लॉय को इशू किया था वो था जुनेद। सो ये हमारे 2 एसेट सिस्टम में ओपन हो गए हैं। अब फर्दर ऑन हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं कि अब हमारे पास अभी ये एलोकेशन डेट इसकी 2 अप्रैल थी और ये ऑन हैंड्स है, ठीक है, जुनेद को क्योंकि हमने इशू कर दिया हुआ था वाइल ओपनिंग एन एसेट, तो यहाँ पर वो दिखा रहा है कि जुनेद के पास ये एसेट ऑन हैंड्स पड़ा हुआ है। फर्दर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, हम एडिट भी कर सकते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसकी हिस्ट्री। सो अभी इसकी हिस्ट्री बनाते हैं कुछ, लेट से इसको ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जुनेद था एंड देन हम कहते हैं जुनेद के बाद आतिफ को चला गया लैपटॉप और को एलोकेशन डेट हम मेंशन करते हैं लेट से 4th of April एंड देन अपडेट, ठीक है। हम दोबारा सर्च करते हैं T470S एंड देन हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है कि अब ये आतिफ की ऑन हैंड्स पड़ा हुआ है और 4th of April इसकी एलोकेशन डेट थी। सो इस तरह से हम लोग कंप्लीट इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। अब फर्दर ऑन अभी तक इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट सिस्टम में नहीं है, सिस्टम इसको जस्ट फिक्स एसेट इन्वेंट्री के कंसीडर कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स भी अपडेट हों तो देन आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग इसका GRN प्रोसेस कर सकते हैं। GRN मीन्स कि आपने परचेज किया है एज इन्वेंट्री और उसके बाद उसका कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड चलेगा, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट मॉड्यूल जब हम परचेजेस पर आते हैं तो देन हम इसे प्रोसेस GRN भी देखेंगे। इसके बाद आपके पास इसमें फर्दर ऑप्शन है, अगर आप चेक बॉक्स पर टिक करते हैं तो आप यहाँ से बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं, बारकोड स्टिकर भी जनरेट कर सकते हैं। तो लेट्स से बारकोड स्टिकर हम जनरेट करते हैं। यहाँ पर इसका बारकोड सिस्टमेटिकली जनरेट हो गया है। अब आप इस बारकोड को प्रिंट लेकर इस एसेट के साथ लगा भी सकते हैं एंड देन आप इसको डिफरेंट स्कैनर्स के थ्रू आप इसे चेक भी कर सकेंगे। तो आपका ये एसेट आइडेंटिफाई हो जाएगा थ्रू दिस बारकोड। जब आप स्टोर में भी रखेंगे देन आपको ये बारकोड्स भी हेल्प करेंगे कि इस स्पेसिफिक लैपटॉप की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और ये बाकी लैपटॉप से कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है। इसके साथ साथ हम बारकोड A4 पेज पर भी ले सकते हैं इसका और इसको फर्दर ऑन एक्टिव इनएक्टिव एंड डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट आपके पास ऊपर फिल्टर भी दिए गए हैं। अगर आप आइटम कोड से सर्च करना चाह रहे हैं, जैसे हमारे केस में T470S हम लोगों ने टेस्टिंग कंपनी में पहले भी प्रिपेयर हुए थे, तो हम लोग बाय कोड भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आइटम के साथ अपना एक कोड स्पेसिफिक डिफाइन कर देंगे, जैसे लेट्स से हमने 3001 डिफाइन किया था, सो ये हमारे पास एग्जैक्टली 3001 वाले एसेट्स को ही
शो करेगा। और व्यू बाय कस्टोडियन भी है यहाँ पर, हम लोग व्यू बाय कस्टोडियन देखना चाहें कि किस कस्टोडियन के पास डाटा क्या है, वो भी हमें यहाँ पे शो कर रहा होता है। और यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स हैं, कस्टोडियन नेम से सर्च कर सकते हैं आप, उसके बाद साइट नेम से सर्च कर सकते हैं, एसर की कैटेगरी से सर्च कर सकते हैं, वेंडर नेम से सर्च कर सकते हैं एंड सो ऑन। ये जो इशू एसर की स्क्रीन है, ये एक सिंपल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको इशुएंस में सपोर्ट कर रहा होता है। वहाँ पर भी हम लोग लिस्टिंग में भी हम लोग एसेट को फर्दर ट्रांसफर कर रहे होते थे, और यहाँ पर भी इशू एसेट में भी हम सिंपल एसेट को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो यहाँ कस्टोडियन नेम से भी कर सकते हैं, उसके बाद रिमार्क्स लिख सकते हैं, इशुएंस स्टेटस लिख सकते हैं, इंस्टॉलेशन है, अपग्रेडेशन है, रिप्लेसमेंट यहाँ पर डिफरेंट गिवन है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली हम एसेट सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसे इशू कर रहे होंगे थ्रू कस्टोडियन। यहाँ पे आप सिंपली सिलेक्ट करेंगे जिस भी कस्टोडियन को आप इशू कर रहे हैं। इसकी कंप्लीट रिपोर्टिंग भी है हमारे पास, सो in report center I will guide you on it. Associated with the fixed asset screen in business setup, यहाँ पर जो हमने फिक्स एसेट्स इन्वेंट्री के बारे में जो चीज़ें देखी हैं उसे ही फॉलो करते हुए हमारे पास यहाँ पर रिपोर्टिंग भी है। तो रिपोर्ट सेंटर में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से टैब्स अपीयर होंगे। यहाँ पे फॉलोइंग रिपोर्ट्स हैं, आप रिपोर्ट्स को फेवरेट्स भी कर सकते हैं। अभी जस्ट हम एसेट्स की रिपोर्ट्स में जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो एसोसिएटेड रिपोर्ट्स हैं फिक्स एसेट इन्वेंट्री की। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स एक्टिविटी लॉग। सो ये हमें क्या गाइड कर रहा है, यहाँ पर हम लोग डिफरेंट फिल्टर्स के थ्रू अपनी एसेट की एक्टिविटी लॉग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ एक्टिविटी डेट फ्रॉम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिल्टर में सेलेक्ट कर लूंगा, लेट्स से कि मैं 2023 एंड 2024 ईयर में देखना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं स्पेसिफिक क्लास या प्रोजेक्ट के एलोकेटेड एसेट्स भी देख सकता हूँ। यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी रिपोर्ट ले सकता हूँ। जितने मैं फिल्टर्स अप्लाई करूंगा मेरी एक्सेल रिपोर्ट में उतना ही डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो एसेट अकाउंट्स हैं, यहाँ पर आप वो भी एलोकेट कर सकते हैं, रीजंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब एसेट को इशू किया था तो उसकी रीज़न क्या थी कि हमने बिजनेस सेटअप फिक्स एसेट में देखा था, और उस एसेट का अभी करंट स्टेटस क्या है, एक्टिव इनएक्टिव एंड बोथ। सो अभी मैं जस्ट इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करूँगा। सो ऑलरेडी मेरे पास एक एक्सेल फाइल मैंने एक्सपोर्ट भी की हुई है, कुछ इस तरह से इसका आपके पास आ रहा होगा रिजल्ट। यहाँ पे ये रिपोर्ट आपको टॉप पे आपकी कंपनी का नेम, एसेट एक्टिविटी लॉग, एक्टिविटी डेट फॉर्म जो आपने इस रिपोर्ट को एक्सक्लूड करते हुए एक्सट्रैक्ट करते हुए सिलेक्ट की थी वो आ रही होगी, और यहाँ पर आपके पास कंप्लीट डिटेल्स आ रही हैं। अब ये एक्टिविटी डेट वाइज आपको रिकॉर्ड बता रहा है आपके एसेट्स का। यहाँ पे एसेट कोड है, यहाँ एसेट नेम है, क्वांटिटी इन क्या हुई थी, आउट क्या हुई थी, उसके बाद सीरियल नंबर कि इस स्पेसिफिक डेट में आपके पास कितनी आइटम्स का सीरियल चल रहा है या कितनी आइटम्स आपके पास पड़ी हुई हैं, ठीक है, जिनकी आपने मूवमेंट करवाई है या इन आउट के दौरान आपने कितनी आइटम्स को मूव करवाया है, वो स्पेसिफिकली उस आइटम के सामने सीरियल नंबर के अगेंस्ट आ रहा है। उसके बाद कस्टोडियन कोड है आपके पास यहाँ गिवन है, और किस कस्टोडियन को इशू की थी, रिसीव की थी, क्या एक्टिविटी जो भी किया हुआ है वो सारा रिकॉर्ड आ रहा है। जैसे ये वन प्लस मोबाइल है वो पहले जमशेद के पास था, उसके बाद जो एक लोकल के पास था, एंड देन टैक्स कंसल्टेंट, और फिर हाजिक एंड देन नवीद के पास फाइनली था। तो आगे आप डेट वाइज भी ये देख सकते हैं, रीजंस अगर आपने स्पेसिफाई की हुई है, जैसे ये न्यू इंस्टॉलेशन आ रहा है वो रीजंस भी देख सकते हैं। यहाँ पे एलोकेशन डेट्स आ रही हैं। ऑन हैंड्स का अगर आपके पास अभी करंटली पड़ा होगा एम्प्लॉय के पास तो वो ऑन हैंड शो करेगा उस एम्प्लॉय के आगे, और जैसे यहाँ पर नवीद के पास लास्ट था हमारे केस में तो यहाँ पर उसके ऑन हैंड शो कर रहा है और आगे ही उसकी साइट बता रहा है। और सिंपली जब एलोकेट हो गया होगा तो कौन सी डेट पे एलोकेट हुआ है वो सारा यहाँ पे आपको बस रिकॉर्ड आ रहा होगा, ठीक है। इसमें साइट नेम है, साइट्स की पूरी डिटेल है, और आपको रिमार्क्स यहाँ पर अगर आपने मेंशन किए मैं अपनी रिपोर्ट्स में जैसे बॉक्स पैक यूज इस तरह से, तो वो भी एक्सपोर्ट होके आपके साथ यहाँ पर पूरी डिटेल एक्सेल में मिल जाती है। सेकंड जो हमारी रिपोर्ट है वो है हमारे पास एसेट समरी रिपोर्ट। सो एसेट समरी रिपोर्ट में हम लोग समरीज ऑफ एसेट, जैसे इसके नाम से जाहिर है हम लोग इनकी समरीज एक्सक्लूड कर देते हैं। इसमें ये भी आता है कि आपने जो रिपोर्टिंग लेनी है वो किस साइट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लाहौर साइट की ले रहा हूँ रिपोर्टिंग, और लेट्स से मैं इस थर्ड लेवल के अंदर मौजूद सारी आइटम्स की डिटेल्स देखना चाहता हूँ। सो ये हमारे फोर्थ लेवल्स हैं जो फाइनली जिनके साथ हमने मूवमेंट की हुई है। यहाँ पे टोटल आपके पास ओपनिंग आ रहा है, उसकी क्वांटिटी वैल्यू बता रहा है ये, देन आपके अगर रिसीव हुए होंगे किसी और साइड से लोअर साइड में, देन यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल आ रही होगी। और फर्दर ऑन जब आप इशू करेंगे तो वो इशू वाले कॉलम में आ रहे होंगे, और लास्ट पे आपके पास बैलेंस जो इस साइड में पड़ा हुआ है वो सारी डिटेल यहाँ पर गिवन है आपके पास। किसी भी एसेट को मैं ड्रिल डाउन
करूंगा तो ये मुझे फर्दर डिटेल बता देता है, जैसे कस्टोडियन नेम है, क्लास है, रीजन है, एंड देन रिसीव डेट, इशू डेट जो है वो ऑन हैंड्स है अभी, और उसके बाद ओपनिंग क्वांटिटी बता रहा है, देन रिसीव क्वांटिटी, इशू क्वांटिटी, बैलेंस। जब मैं इशू कर दूंगा तो देन ये वाले कॉलम्स भी फिल होना शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली आपने जिस भी एसेट की डिटेल टाइप में रिकॉर्ड्स देखने हैं उसे सिर्फ प्लस इवेंट पे आप यहाँ से देख सकते हैं, और फर्दर ऑन आप जहाँ से अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर्स और बाकी फिल्टर्स, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्टिंग को बेहतर कर सकते हैं। सो बिजनेस सेटअप में जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो है हमारे पास साइट। हम लोगों ने देखा था यूज़र मैनेजमेंट में हाउ टू असाइन अ साइट टू अ यूज़र, और बिजनेस सेटअप में हम देख रहे हैं कि हाउ टू ओपन अ साइट। सो यहाँ पर आप लोग मल्टीपल साइट्स अपने बिजनेस की ओपन कर सकते हैं। साइट मीन्स ब्रांच। साइट जो है वो हमारे पास सिंपल एक ब्रांच हम ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाती हैं। साइट नेम डिफाइन करना है, एब्रीवेशन लिख सकते हैं, साइट की टाइमिंग्स लिख सकते हैं, वर्किंग आवर्स कितने हैं, उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट टाइम हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रांच मैनेजर लिख सकते हैं एंड देन ईमेल लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर ईमेल इनपुट करूंगा और उसके बाद एनेबल ईमेल ऑन रिकरिंग स्टेटस। सो जब हम रिकरिंग इनवॉइसेस का टेम्पलेट बनाते हैं वहाँ पर हमारे पास एक ईमेल का ऑप्शन आता है। सो जो मेरा यहाँ गिवन ईमेल होगा वो उस स्टेटस के अकॉर्डिंग ईमेल सेंड कर रहा होगा मुझे। सो यहाँ पे हम पोस्टल एड्रेस भी लिख सकते हैं साइट का, जो कि बाद में हमारी इनवॉइसेस का पार्ट बनता है और हमें फूटर में रियली अपीयर हो रहा होता है। साइड में हम पीओएस के लिए यहाँ पर ब्रांच मैनेजर का नाम भी लिख सकते हैं और उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। हाउ टू इनएक्टिव साइट्स। अगर आपके पास चल रही हैं साइट्स और आप कुछ इनएक्टिव करना चाहते हैं, जैसे ये हुई भी है, हम लोग लेट्स से इस्लामाबाद ऑफिस को इनएक्टिव करते हैं, तो हमने जस्ट चेक बॉक्स पे टिक करना होगा एंड देन हम यहाँ से इनएक्टिव कर देंगे। आप किसी साइट को डिलीट भी कर सकते हैं परमानेंटली अगर आपके पास मिस्टेकनली ओपन हो गई है। उसके लिए पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस साइट में कोई डाटा आपने रिसेंटली या पहले कुछ डाटा इनपुट ना किया हो। ठीक है, वो साइट अगर डाटा के बगैर होगी देन आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं, अगर उसमें डाटा होगा देन आप उसे सिर्फ इनएक्टिव कर सकेंगे। नेक्स्ट जो स्क्रीन है वो हमारे पास है बैंक सेटअप की। हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में रिसेंटली देखा था कि हम लोगों ने वहाँ पर करंट एसेट के अंदर अपने बैंक को ओपन किया है। ये जो नीचे आप चार स्क्रीन देख रहे हैं, बैंक की, बैंक ब्रांच, बैंक अकाउंट टाइप एंड बैंक अकाउंट, दीज स्क्रीन आर फॉर दी बैंक स्टेटमेंट और बीआरएस। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए अगर आपने सिस्टम को यूज करना है देन आपको वन टाइम एक्टिविटी है इन चार स्क्रीन में अपने बैंक को इनपुट करना होगा, अपने बैंक की डिटेल्स। सो लेट्स यहाँ पर हमारे पास ऐड बैंक का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास ऐड बैंक है, तो हम लोग सिंपली ऐड बैंक में जाएंगे एंड देन यहाँ पर बैंक का नेम एंटर करेंगे। जैसे हम लोग लिख सकते हैं मिजान बैंक, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन यहाँ मिजान बैंक डिफाइन करते हैं, देन एब्रीवेशन में हम लिख देते हैं MB और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास एक बैंक और ऐड हो जाता है। अगर आपने प्रीवियसली ओपन किए हुए तो आप यहाँ पे इसकी लिस्टिंग दे सकते हैं और किसी को एडिट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, फर्दर आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बैंक ब्रांच है। यहाँ पर हम सिंपली जो हमने बैंक ऐड किया उसकी ब्रांच मेंशन करेंगे। सो लेट्स से हमने बिजान बैंक ओपन किया था, यहाँ पे हम उसकी ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे गुलबर्ग ब्रांच यहाँ हम डिफाइन कर देते हैं और आपके ब्रांच का कोड, अपने बैंक का जो भी कोड है वो हमें यूजुअली पता होता है, अदरवाइज आप गूगल से भी देख सकते हैं, वो यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये फर्दर इंफॉर्मेशन है, ऑप्शनल है, यहाँ पे आप डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बैंक अकाउंट टाइप है। अकाउंट टाइप आपको पता है सेविंग एंड करंट, तो आप इन दोनों में से ओपन कर सकते हैं कुछ भी, यहाँ पे बैंक अकाउंट टाइप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है बैंक अकाउंट। यहाँ पर आप लोग लेट्स से कि बैंक अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपली ऐड बैंक अकाउंट में जाएंगे, यहाँ बैंक अकाउंट, बैंक की ब्रांच बताएंगे, बैंक ब्रांच जैसे हमने गुलबर्ग ब्रांच ओपन की थी वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अकाउंट टाइटल डिफाइन कर देंगे, अकाउंट नंबर डिफाइन करेंगे, अकाउंट की डिस्क्रिप्शन आएगी, अकाउंट की टाइप आएगी सेविंग, करंट और एनी अदर आपने अगर ओपन करवाया हुआ है उस केस में जैसे सैलरी अकाउंट भी हो सकता है, और उसकी बोरोइंग लिमिट भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसको चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ इंटीग्रेट करना है आपने। उसके लिए आपने ये करना है कि आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में जो अपना बैंक का अकाउंट ओपन किया होगा उसको यहाँ सर्च करना है। फॉर एग्जांपल हमने सुनहरी बैंक वहाँ ओपन किया था, तो ये मैं सुनहरी लिखूंगा SO, तो ये मेरे पास आ रहा है। इसको सिलेक्ट करने पर ये मेरा जो BRS की इंफॉर्मेशन के लिए जो मैं बैंक ऐड कर रहा हूँ वो मेरा
अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ भी लिंक हो गया। ठीक है, सो ये वन टाइम एक्टिविटी है, आपने जब ये कर लेना है तो उसके बाद आप BRS सिस्टम में इजीली बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं, इसकी बात करते हैं, ये भी हुआ है लिंक, और मॉडल टाउन RY के डेरा गाजी खान ब्रांच टेस्टिंग कंपनी है, तो यहाँ पर डिफरेंट लिंक हुए हैं। आगे चलते हैं, बिजनेस सेटअप में स्क्रीन है टैक्स रेट की। सो टैक्स रेट क्या है, हमने यहाँ पर ऑलरेडी सिस्टम में टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड टैक्स रेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने इनमें कुछ चेंजेस करने हैं आप एडिट कर सकते हैं, जैसे हर साल टैक्स अपडेट्स होते हैं तो आप यहाँ पर रेट्स अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आपके बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंग कोई रेट यहाँ पर नहीं है, जैसे GST चेंज होता रहता है या आपने वैट इनपुट करना है यहाँ, तो हम सिंपली यहाँ पर ऐड टैक्स रेट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप कुछ फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं जो कि आप फुलफिल करेंगे तो आपका टैक्स रेट ओपन हो जाएगा। सिंपल है, यहाँ पर आप लेट्स से हम लोग वैट इनपुट कर रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, तो वैट के लिए इनपुट टैक्स यहाँ लिखते हैं, वैट इनपुट टैक्स एट द रेट लेट्स से 5%। उसके बाद हम टैक्स कोड डिफाइन करते हैं, लेट्स से यहाँ पर टैक्स कोड 1 है, सेक्शन अभी हमें नहीं पता तो लेट्स से 1 है। उसके बाद टैक्स रेट है, यहाँ पर हम 5% लिखेंगे। टैक्स टाइप को अभी आपने स्किप कर देना है। इसके बाद आपके पास COA कोड फॉर्म है, यहाँ पर आप लोगों ने चार्ट ऑफ अकाउंट लिंक करना है इस टैक्स रेट के साथ। सो अगर यहाँ टेस्टिंग कंपनी में मेरे पास वैट का एक चार्ट ऑफ अकाउंट होगा तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं सिंपली उसे अपने लाइबिलिटीज में ओपन करूंगा एंड देन यहाँ पर उसे लिंक कर लूंगा। तो लेट्स से यहाँ पर जैसे GST आ रहा है, इसी के साथ आपने वैट भी ओपन कर लेना है। चार्ट ऑफ अकाउंट में सिंपल प्रोसीजर है एंड देन आपने इसको लिंक करना होगा। सो इनपुट टैक्स है तो GST इनपुट होगा। इफेक्टिव फ्रॉम में आपने लेट्स से हम फाइनेंशियल ईयर का कह रहे हैं तो हम लोग जुलाई 1 से लेकर जून 24 तक यहाँ पर, अच्छा फॉर एग्जांपल हम लोग टैक्स रेट में अपना GST इनपुट करना चाह रहे हैं, लेट्स से GST इनपुट टैक्स हम यहाँ डिफाइन करेंगे इसके टाइटल में एंड देन हम टैक्स का कोड डिफाइन कर देंगे जो भी रेलिवेंट होगा। फॉर एग्जांपल 1 है, टैक्स सेक्शन अभी 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, रेट जो है वो मेरा 18 लेट्स से, और उसके बाद टैक्स टाइप में डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे क्योंकि हमारा GST इनपुट आ रहा है तो हम लोग सेल्स टैक्स इनपुट कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली मैं सेल्स टैक्स इनपुट कर दूंगा और उसके बाद मैं इसके साथ चार्ट ऑफ अकाउंट एसोसिएट करूंगा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट एसोसिएट करने के लिए मुझे यहाँ पर डिफाइन करना होगा GST इनपुट है, हम इनपुट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। आप लोग चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग लाइबिलिटीज में और एसेट्स में। इसके बाद मैं यहाँ पे इफेक्टिव डेट रखूंगा कि मेरा जो एड टैक्स रेट है उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेट्स से जुलाई 1 और उसके बाद मैं कहता हूँ कि जून जो है वो 30 तक 24 तक ये मेरा इफेक्टिव रहेगा। और यहाँ पर मैं आगे GST इनपुट के फिगर्स भी लिख सकता हूँ अपनी ईज के लिए। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 18% लिख देता हूँ ताकि जब भी मेरा ये टैक्स रेट अपीयर होगा मुझे तो मैं वहाँ सेलेक्ट कर सकूंगा इसको 18% को। तो ये जब मैं सेव करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली ये मुझे मेरे परचेज पर शो होने लग पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप आउटपुट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके सेल्स पर अपीयर होना शुरू हो जाता है और वहाँ से आप इसके डिफरेंट टैक्स रेट्स ओपन करके इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपनी इनवॉइसेस बना। इन केस आप विद होल्डिंग ओपन करना चाह रहे हैं तो विद होल्डिंग का लिए भी यही सेम प्रोसेस होगा। उसको आप यहाँ से एसोसिएट करेंगे विद होल्डिंग टैक्स के चार्ट ऑफ अकाउंट से एंड देन आप यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स की टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। ये इनकम टैक्स विद हेल्ड कर रहे हैं, आप रिसीट पे कर रहे हैं, पेमेंट पे कर रहे हैं और यहाँ से आप इस तरह ही सिमिलर ओपन कर रहे होंगे अपने विद होल्डिंग टैक्सेस को भी। इसे सेव कर दें तो यहाँ पर आपका वैट इनपुट टैक्स भी ऐड हो गया। सिमिलरली आप अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की नेचर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंट टैक्स रेट्स भी ऐड कर सकते। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर की स्क्रीन है हमारे पास। फाइनेंशियल ईयर में हम लोग यहाँ पर ऐड फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी न्यू फाइनेंशियल ईयर डिफाइन करना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे 2025 टू 2026 और उसके बाद स्टार्ट डेट लिख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर है तो 1 जुलाई से होगा तो 1 जुलाई 2025 एंड देन एंड डेट में आपके पास जून 30 2026 आ रहा होगा। इसमें फर्दर आप लोग इस फाइनेंशियल ईयर के स्टेटस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ करंट गिवन है, करंट मींस के हर पेज पर हर इनवॉइसिंग के पेज पर आपको डिफॉल्ट यही वाला फाइनेंशियल ईयर शो हो रहा होगा। एक्टिव मींस के आप एक्टिव है, आप इसमें ड्रिल डाउन के ऑप्शन होंगे आपके पास, आप उसे चेंज करके सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसमें एंट्री परफॉर्म कर रहे होंगे। और क्लोज्ड है, क्लोज मींस के फाइनेंशियल ईयर में एंट्री परफॉर्म नहीं हो सकती, आप सिर्फ इसकी रिपोर्टिंग देख सकेंगे क्लोज्ड में। सो फर्दर ऑन
यहाँ पर जैसे हमारे पास ये लिस्ट बनी हुई है, आप लोग यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर्स ओपन कर लेंगे। इसमें एक फंक्शनलिटी ये भी है कि इसके प्लस इवेंट पर जब भी हम एक नया फाइनेंशियल ईयर ओपन करते हैं, यहाँ पे मंथ वाइज भी आगे सेग्रीगेशन आ जाती है। अब मंथ वाइज हम लोग किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं सिस्टम में, यहाँ पे इसका स्टेटस कंट्रोल हो सकता है। जैसे हम ओपन करना चाहें तो ओपन है डिफॉल्ट, अगर हम इसे क्लोज करना चाहें तो हम इस स्पेसिफिक मंथ का स्टेटस क्लोज भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम जब भी आएंगे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ पर जुलाई में एंट्री नहीं कर सकते, बाकी तमाम मंथ्स में कर सकते हैं। सिंपल, इसको अगेन अगर आपने ओपन करना है आप इस पर क्लिक करेंगे एंड देन ये ओपन हो रहा होगा। जब भी आप नया फाइनेंशियल ईयर ओपन करते हैं, इसके मंथ्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर लोड हो जाते हैं, और जो है आपके दूसरे बाय डिफॉल्ट अगर आपने पहले से ओपन किए हुए उनका मंथ ओपन करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से, जैसे यहाँ पे नो डाटा फाउंड आ रहा है, आप इसका मंथ्स भी अनलॉक करना चाह रहे हैं तो एडिट में जाएंगे एंड देन आप जस्ट वन टाइम सेव करेंगे और उसके बाद आपके पास यहाँ पर मंथ एक्टिवेट हो जाएंगे इस तरह से। बिजनेस सेटअप में मौजूद हमारी जो लास्ट स्क्रीन है वो क्लास की है। अब हम लोग क्लास में जाएंगे। क्लास जो है वो हमारा कॉस्ट जनरेटिंग यूनिट है। हम लोगों ने मल्टीपल क्लासेस ओपन करनी है सिंपल, और उसमें प्रोजेक्ट्स मैनेज करने। हम सिस्टम में क्लास को एज अ प्रोजेक्ट ही लेकर जा रहे होते हैं। हमने यूजर क्लास में भी देखा था कि किस यूजर को हम स्पेसिफिकली क्लासेस एनरोल करवाएंगे और उसके बाद उसमें वो प्रोजेक्ट वाइज कॉस्टिंग देख सकेगा, प्रोजेक्ट वाइज रिकॉर्डिंग कर सकेगा अपने एक्सपेंसेस की, और मुकम्मल उसकी सेपरेट कॉस्ट जनरेटिंग एक यूनिट बन जाता है। इसमें हम लोग फर्दर ऑन ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐड क्लास का बटन है। सिंपल एक क्लास ओपन करेंगे, लेट्स से पेप्सी को लाहौर, लेट्स से दिस वन, और उसके बाद हम सेव करते हैं। इसमें ये क्लास ओपन हो चुकी है। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने इसको पेरेंट क्लास भी साइन करनी है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरी पेप्सी को लाहौर है। यहाँ पे इसकी मैं पेरेंट्स क्लास सेलेक्ट करवाना चाहता हूँ। एक बड़ा प्रोजेक्ट है मेरा, उसके अंदर ये वाला पेप्सी को लाहौर प्रोजेक्ट लाना चाह रहा हूँ। तो लेट्स से XYZ एक प्रोजेक्ट है, मैं इसके अंदर इसको लाना चाह रहा हूँ। तो मेरा ये देखें, प्रोजेक्ट XYZ के अंदर पेप्सी को लाहौर आ जाएगा, और प्रोजेक्ट XYZ जो है वो प्रोजेक्ट 1 के अंदर है, और फर्दर प्रोजेक्ट 2 इससे कंट्रोल कर रहा है तमाम इसके आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो इस तरह से हम लोग सेपरेट प्रोजेक्ट्स को भी मैनेज कर सकते हैं सिस्टम्स में।